पूज्य गोस्वामी जी लिख रहे हैं। हम लोग जो चले परम पावन अयोध्या में, पूज्य गोस्वामी जी लिख रहे हैं। चूड़ामणि महाराज दशरथ जी की महाराज दशरथ जी की जय हो। जय गौ ध्वज प्रतिपाल जयति जय रघुकुल भूषण जयति कौशलाधीश नृपतमण विमल विभूषण साम दाम भय भेद नीति के अनुपम ज्ञाता धम धर्मज्ञ रक्षक प्रजा के भाग्य विधाता दीन बंधु असरण शरण जय सर्वर्थ समर्थ की सूर्य वंश के सूर्य की जय जय बोलो नृप दशरथ की महाराज प्रणाम। बोले रंगनाथ भगवान की। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का, तेरे ही सहारे चलता है सभी कारोबार दुनिया का। सदा से है तो ही संकट में टनहार दुनिया का, किया है आज तक तूने ही उपकार दुनिया का। तू ही दुख दर्द का नाशक, तू ही दीनों का पालक है, तू ही है आशा निर्बल की, तू ही दीनों का रक्षक है। होती है धर्मों की उन्नति सकल पापों की क्षय, सर्व सज्जन मिलकर बोलो रंगनाथ भगवान की। हमारे मंत्री महामंत्री आज भगवान रंगनाथ की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर, आप सबका प्यार दुलार हमें प्राप्त हो रहा है, होता है। सारी प्रजा आनंदमय अपना जीवन यापन कर रही है। बड़ी प्रसन्नता है हमें ऐसा देख करके, हृदय आनंद से गदगद हो गए, हृदय प्रफुल्लित हो गए। और क्यों नहीं, देखो आप लोग अपने अपने धर्म पर तत्पर हैं, अपने कार्य पर तत्पर हैं, हम भी अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि प्रजा और राजा का एक ऐसा मधुर संबंध है, एक पिता और पुत्र की समान। कहते हैं ना कि रजनी में राजधानी देखे दिल में सच्चा न्याय है। रजनी कहते हैं रात्रि के लिए, रात्रि में राजा को अपना भेष बदल करके चारों ओर राज्य में घूम करके भ्रमण करके देखना चाहिए हमारी प्रजा का किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रजा कष्ट पा रही हो और किसी कारणवश राजा के ऊपर नहीं कह पा रही हो तो राजा नरक का गामी हो जाता है। कहते हैं जिस राजा के राज में दुख पाते नरनार, उस राजा के वास्ते खुला नरक का द्वार। तो रजनी में राजधानी देके दिल में सच्चा न्यायवर हो, आमद से ज्यादा खर्च न हो, तक भुगतान समय पर हो। तो कहा गया है भ्रमण संपूते राजा भ्रमण संपूते ध्वजा भ्रमण संपूते योगी भ्रमंती स्त्री विनश्यति। प्रजा के हित के लिए भ्रमण करने वाला राजा सर्व पूजनीय होता है। भ्रमण संपूते राजा भ्रमण संपूते ध्वजा, ब्राह्मण जो होते हैं भ्रमण करने वाले पूजनीय होते हैं। भ्रमण संपूते योगी, संत भी भ्रमण करने वाले होते हैं। भ्रमंती स्त्री विनश्यति। तो लेकिन स्थान स्थान पर भ्रमण करने वाली स्त्री एक विनाश का कारण बन जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रभु की कृपा है। ऐसा कहते हैं राग धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समय समा राजान मन वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धर्मात्मा होती है, राजा के पापी होने पर प्रजा में भी पापाचार फैल जाता है।
अर्थात जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो आप लोगों को मैं एक बात अवगत कराना चाहता हूं। सिद्धांत समझ में आता है दृष्टांत से। एक छोटा सा दृष्टांत। वैसे तो इस धराधाम पर अनेकों राजा हैं, अनेकों राज्य चलाते हैं, लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं कि मंत्रियों से मंत्रणा लेकर के उनके हृदय की बात जान करके फिर अपने हृदय में उस बात को उतार करके और निश्चित करते हैं कि ये कार्य उचित है या अनुचित है। कुछ राजा ऐसे भी हैं इस पृथ्वी पर मंद बुद्धि वाले, तो कहा है यथा राजा तथा प्रजा। तो एक मंद बुद्धि के राजा थे, वहां के समाज भी ब्राह्मण भी सब मंद बुद्धि के थे। राजा उन्हीं के आदेशानुसार चलता था, जैसा वो कहते थे, लेकिन अपनी बुद्धि से विचार नहीं करता था वो राजा। एक समय हुआ क्या कि काशी से विद्वान ब्राह्मण पढ़ करके उस राज्य में पधारे। राजा के यहाँ उस राज्य में स्थान लिया। अब वहाँ चर्चा हो गई, विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं और ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड विद्वान हैं, वो जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, भविष्य के बारे में भी बतलाते हैं। तो सारे लोग उस ब्राह्मण के पास जाते थे और ब्राह्मण देव अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी कहते थे सत्य कहते थे। प्रचार होने लग गया उन ब्राह्मण देव का। लेकिन जो मंद बुद्धि के ब्राह्मण थे उन्हें ऐसा होने लग गई कि ये विद्वान ब्राह्मण जब से यहाँ पधारे हैं हमारा कार्य तो बंद हो गया। कोई ना हम पर नामकरण के लिए आता है, ना गृह प्रवेश के लिए आता है, ना विवाह के लिए आता है, किसी कार्य के लिए कोई आता ही नहीं है। विचार किया उन ब्राह्मणों ने कि महाराज के पास चल करके और इस ब्राह्मण को यहाँ से निकालना चाहिए कैसे भी। राजा के पास पहुंचे कि महाराज ये जो विद्वान ब्राह्मण हैं आपके यहाँ पधारे हैं, इनका थोड़ा परीक्षण भी किया जाए कि ये सत्य बोलते हैं या असत्य बोलते हैं। सारी भाषाएं जब भी बोलते हैं सत्य ही होता है या असत्य भी कुछ निकलता है। राजा ने कहा बतलाइए क्या करना चाहिए कि इनकी परीक्षा ली जाए। हमारी जो महारानी है वो गर्भवती है, उनसे लड़का होगा या लड़की होगी ये जान लिया जाए। विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण देव से पूछा गया कि ब्राह्मण देव हमारी महारानी गर्भवती है, आप बताइए लड़का होगा या लड़की होगी। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्रा को खोला, ज्योतिष से अंकित करके बतलाया कि महाराज लड़का होगा महारानी पर और इतने समय पर होगा। समय निर्धारित कर दिया। समय धीरे धीरे जब आया तो वही हुआ, महारानी से लड़का ही हुआ। राजा के हृदय में विश्वास हो गया, लेकिन उन मंदबुद्धि वाले ब्राह्मण को और ईर्षा बढ़ने लग गई। फिर से महाराज से कहा कि महाराज एक बार परीक्षा और ले, बतलाइए कैसे कि आपकी जो गौशाला है गाय गर्भवती है, उससे बछड़ा हो गया या बछिया हो गई। अश्वशाला में अश्विनी गर्भवती है, अश्व होगा या अश्विनी होगी ये भी आप जान लें। कोई बात नहीं, ब्राह्मण को बुलाया। जाना गया कि ब्राह्मण देव बतलाइए हमारी जो गाय है गर्भवती है, बछड़ा हो गया या बछिया होगी। अश्वशाला में अश्विनी गर्भवती है, अश्व होगा या अश्विनी होगी बतलाइए। तो ब्राह्मण देव ने बतलाया गाय से बछड़ा होगा और अश्विनी से अश्व होगा, इतने समय में होगा। निर्धारित हो गया समय। अब धीरे धीरे वो समय आता जा रहा है। वो ब्राह्मण पहुंच गए गौशाला में और अश्वशाला में हुआ वही जो ब्राह्मण देव ने कहा था, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका उल्टा कर दिया। क्या हुआ, बछड़ा अश्विनी के नीचे खड़ा कर दिया और अश्विनी का जो बच्चा था वो गाय के नीचे खड़ा कर दिया। राजा को बुला करके ले आए कि महाराज देखिए ये तो उल्टा हुआ है। ब्राह्मण देव का वचन तो असत्य हो गया। राजा ने देखा, राजा को क्रोध आया है। हम तो कह रहे थे कि ये ब्राह्मण असत्य बोलते हैं, असत्यवादी भी है। ठीक है, हमारे राज्य से इनको निकाल दिया जाए, राजा का आदेश। लेकिन ये बात जब विद्वान ब्राह्मण तक पहुंची तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ आपके राज्य को छोड़ करके, मेरे वस्त्र धोबी के पास धोने के लिए पड़े हैं, उन वस्त्रों को आप मंगा दीजिए। सेवक गया,
धोबी को पता चला कि विद्वान ब्राह्मण को निकाला जा रहा है राज से। धोबी बड़ा ही चतुर था, बुजुर्ग था, वो आया दरबार में और राजा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महाराज, विद्वान ब्राह्मण के जो वस्त्र मेरे पास धोने के लिए पड़े थे, मैं क्या करूं, देने में असमर्थ हूं। वस्त्र धोने के लिए जब नदी में गया तो पानी में आग लग गई थी और उस अग्नि के लग जाने से वो वस्त्र सब जल चुके हैं। राजा ने कहा क्यों रे है? राजा ने कहा कैसे लग सकती है कि महाराज, जब गाय अश्व को जन्म दे सकती है, अश्वनी जब बछड़े को जन्म दे सकती है, तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? अज्ञान ने तो राजा के खुल गए। ये तो मैंने जो आदेश दिया विद्वान ब्राह्मण को, उसमें कुछ विचार नहीं किया है। ये तो इन ब्राह्मणों की चाल है जो इधर से उधर से इन बच्चों को किया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि बिना विचारे जो करें, अपनी बुद्धि से भी कुछ विचार करके कार्य राजा को करना चाहिए। मंत्रियों की मंत्रणा भी लेनी चाहिए, लेकिन विचार करना चाहिए। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए और काम बिगाड़े आप और जग में हो। मंत्री महामंत्री, यदि ब्रह्मा ने 4 वर्णों को बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार से संसार में 4 सुख भी है जिन्हें कि समस्त प्राणी प्राप्त करने की कामना करता है कि ये 4 सुख हमें प्राप्त हो जाए। और अगर वो 4 सुख यही प्राणी के लिए प्राप्त हो जाते हैं तो यही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये समझो 4 सुख कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया के अंदर कोई रोग नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहला सुख है। दूसरा सुख घर में हो माया, दूसरा सुख घर में संपत्ति होनी चाहिए। तीसरा सुख सुलक्षण नारी, अच्छे लक्षणों की पति पारायणी स्त्री होनी चाहिए। और चौथा सुख महाराज को चिंतित देखा। क्या कारण है? इतना सुंदर उपदेश दे रहे थे, 4 सुखों के बारे में बतला रहे थे, 3 सुखों का वर्णन अपने मुख से किया, चौथा सुख जैसे आपके मुख पर आया आप उदास हो गए, निराश हो गए। मंत्री सुख इसी स्थान पर आकर के मेरी बुद्धि विराम ले जाती है। मेरे शब्द कोश में वो शब्द नहीं रहते हैं जिन्हें मैं कुछ आगे कह पाऊँ। 3 सुखों का वर्णन करके तुम्हें बतलाया है, चौथा सुख जिसे मैं बतलाने के लिए जा रहा था, बस यही बुद्धि विराम ले गई। चौथा सुख मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कहने का अभिप्राय ये है। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। मैं वेदों के विरुद्ध भी चल चुका हूं। वेदों में प्राणी के लिए 1 विधा लिखा गया है, लेकिन मैंने 3 विधा किए। क्या करूं? और बिना संतान के इस संसार में कुछ है भी नहीं। कहते हैं जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं, जिस राजा के न्याय नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, ऐसा स्थान एक संसार भूमि के समान माना जाता है। तो आज मेरे कोई संतान नहीं है, जो कि कहते हैं अपपुत्र से गतिर्ना ईश्वरो नैविचे पुत्रादंड परम नास्ति परलोकस्य साधना। परलोक जाने का साधन एकमात्र पुत्र है। अब वही हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो नहीं संतान को इच्छा नहीं धन धाम। अरे जब भोगने वाला ही नहीं तो ये संपदा किस काम की? आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं। दिल हुआ बेकार जब इस दिल का कोई प्यारा। मंत्री सुनो, अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। संतान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, आपके हृदय में जो कष्ट है, जो दुख है, ये आपको ही नहीं, प्रत्येक प्रजा प्रवासी के हृदय में इस बात का दुख है कि अभी तक महाराज के महलों में कोई पुत्र नहीं है।
लेकिन महाराज हम आपसे यही निवेदन करेंगे, यदि आप अपने इस दुख को पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाकर के सुनाएं तो मेरा विश्वास है कि गुरुदेव इस कष्ट से अवश्य ही निवारण करेंगे। गुरु ग्रह